वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है डिज़ाइन। ये पोइम रिलीजन, लाइफ और डेथ को डील करती है। यानी इसमें यह बयान किया गया है कि तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो बहुत से एलिमेंट्स के साथ एक पावर के ज़रिए जुड़ी हुई हैं और कोई ऐसी पावर है जो कि उन्हें कंट्रोल कर रही है। ये एक पेट्रोटन सोनेट है, यानी इसमें 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट है। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा और सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। पॉइंट कहता है आई फाउंड अ डिम्पल्ड स्पाइडर। मुझे एक ऐसा स्पाइडर, एक ऐसा मकड़ा मिला जिस पे डिम्पल पड़े हुए, गड़े पड़े हुए थे। फैट, वो मोटा ताज़ा था, एंड वाइट और सफ़ेद रंग का था। ऑन अ वाइट हील ऑल, वो एक सफ़ेद रंग के हील ऑल के फूल पर बैठा हुआ था। होल्डिंग अप अ मोथ, और उसने खाने के लिए एक मोथ यानी एक पतंगा जो था उसे पकड़ा हुआ था, उसे मुंह में दबाया हुआ था। लाइक अ वाइट पीस ऑफ रिजिड साटन क्लॉथ, और वो जो मोथ यानी जो पतंगा था वो एक साटिन के कपड़े की तरह बिल्कुल सख्त था, यानी उसकी रंगत भी सफ़ेद थी। सॉर्टेड कैरेक्टर्स ऑफ डेथ एंड ब्लाइट, उसमें मौत और बीमारी के दोनों ही किरदार मौजूद थे, दोनों किरदार उसमें जमा थे। मिक्स्ड रेडी टू बिगिन द मॉर्निंग राइट, और यूँ महसूस हो रहा था जैसा कि वो अपनी सुबह का आगाज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। लाइक द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आ विच ब्रॉथ, जैसा कि एक जो बदरूह या एक चुड़ैल होती है वो अपने शोरबे के तमाम एलिमेंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को, तमाम अज्जा को मिला लेती है। यानी वो बिल्कुल उसकी तरह का दिखाई दे रहा था, यानी उसी के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद थीं। अ स्नो ड्रॉप स्पाइडर, एक बर्फ़ की तरह का वो मकड़ा था। अ फ्लावर लाइक आ फ्रॉथ, और जो फूल था वो जहाग की मानिंद दिखाई दे रहा था। एंड डेड विंग्स कैरीड लाइक आ पेपर काइट, और उस पतंगे के जो पर थे वो एक कागज़ की पतंग की तरह दिखाई दे रहे थे और वो बिल्कुल डेड हो चुके थे, मुर्दा हो चुके थे। इसमें 3 चीज़ों का जिक्र है कि एक फूल है जिसके ऊपर एक स्पाइडर ने एक मोथ यानी एक पतंगे को अपने खाने के लिए पकड़ा हुआ है, और तीनों की रंगत वाइट है। यानी वाइट जो है ये प्योरिटी की अलामत है, लेकिन यहाँ पर उनका एक नेगेटिव रोल बयान किया गया है। यानी अब वो जो स्पाइडर है वो उस मौत को खा जाएगा और इस तरह से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। What had that flower to do with being white? यानी उस फूल को सफ़ेद होने से क्या फ़ायदा हासिल हुआ? सफ़ेद होने से सफ़ेद रंगत भी उस फूल को कुछ नहीं दे सकी। यानी अगरचे हमारी रंगत जैसी भी हो, लेकिन इंसान चाहे जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, लेकिन असल खूबसूरती उसके अंदर की होती है, ज़ाहरी खूबसूरती उसे कुछ भी नहीं दे सकती। द वे साइड ब्लू एंड इनोसेंट हील ऑल, इस रास्ते के किनारे पर वो नीले रंग का एक मासूम सा हील ऑल का फूल है, उसको इसकी सफ़ेद रंगत भी कोई फ़ायदा ना दे सकी। इसकी अमूमन रंगत नीली होती है, वो सफ़ेद होकर भी फ़ायदा हासिल ना कर सका क्योंकि उस पर एक मौत का अमल वाक़ होने वाला है, यानी एक स्पाइडर एक मौत को खाने लगा है। What brought the kindred spider to that height? और वो कौन सा खूनी रिश्ता था जो इस मकड़ी को इस ऊंचाई पर ले आया। Then steered the white moth thither in the night, और रात के वक्त वो कौन सी चीज़ थी जो इस पतंगे को, इस सफ़ेद रंग के पतंगे को इस तरफ ले आई। यानी इसका मतलब है कि लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि हमें किसी ना किसी तरफ ले जाते हैं। वो चीज़ फ़ायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती है। यानी स्पाइडर का इधर आ जाना उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई कि उसे एक मौत खाने के लिए मिल गया, लेकिन यही चीज़ मौत के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई क्योंकि अब उसको खाया जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। बट डिज़ाइन ऑफ डार्कनेस टू अपाल, सफाई एक खौफनाक अंधेरे के डिज़ाइन के, यानी ये तमाम चीज़ें किसी ने डिज़ाइन की हुई हैं। कोई ऐसी पावर है जो कि अंधेरे में है, जो कि डार्कनेस में है, हमें नज़र नहीं आती, उसने ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन इन तीनों के लिए कर दी थी। इफ़ डिज़ाइन गवर्न इन आ थिंग सो स्मॉल, यानी हत्ता कि ये जो डिज़ाइन है ये छोटी से छोटी चीज़ में भी मौजूद होता है। यानी कुदरत जो है
कोई फोर्स है, कोई नेचर है जो कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। किसी को वो अपर कर देती है, किसी को डाउन कर देती है, लेकिन सब कुछ वो ख़ुद छोटी से छोटी चीज़ भी हो वो उसी के कंट्रोल में है। इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इसमें यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स की जानिब। इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी टोटल इसमें 5 आइम्बिक फीट हैं, यानी 10 सिलेबल्स हैं। पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के राइम स्कीम को देखें, ए बी बी ए बी बी ए, और सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम है ए सी सी, यानी फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और 8 लाइंस आपस में राइम्ड है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वाइट, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ब्लाइट, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है राइट और 8th लाइन का लास्ट वर्ड है राइट। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और 7th लाइंस आपस में राइम्ड है। जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है मौत, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है क्लॉथ, उसके बाद 6th लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रॉथ और 7th लाइन का लास्ट वर्ड है फ्रॉथ। इसी तरीके से सेकंड स्टैंजा में फर्स्ट, थर्ड और 4th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वाइट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हाइट और 4th लाइन का लास्ट वर्ड है नाइट। इसी तरह से इसकी सेकंड, फिफ्थ और 6th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ऑल, 5th लाइन का लास्ट वर्ड है अपॉल और 6th लाइन का लास्ट वर्ड है स्मॉल। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में जो डिम्पल्ड स्पाइडर है वो डेथ, डेंजर और ह्यूमन नेचर के डार्क एस्पेक्ट का मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में वाइट हील ऑल जो फ्लावर है उसका कलर आम तौर पर तो ब्लू होता है, लेकिन यहाँ पर उसका कलर वाइट है। ये इसलिए इनोसेंस और नेचुरल ऑर्डर का मेटाफर है। और जो मौत है वो मोर्टेलिटी का मेटाफर है, यानी इसका मतलब है कि उसने फना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 में उसने वाइट हील ऑल के फ्लावर और मौत, यानी जो एक छोटा सा पतंगा है, एक छोटा सा इंसेक्ट है, इन दोनों को उसने एक साटन के क्लॉथ के साथ कंपेयर किया है। उसके बाद लाइन नंबर 5 और 6 में उसने उस मौत को एक विच के ब्रॉथ के साथ यानी शोरबे के साथ कंपेयर किया है। और लाइन नंबर 7 और 8 में स्पाइडर को स्नो ड्रॉप के साथ कंपेयर किया है और फ्लावर को फ्रॉथ के साथ कंपेयर किया है। और इसके अलावा वो जो विंग्स हैं उन्हें पेपर की काइट यानी पतंग के साथ कंपेयर किया है। नेक्स्ट है एंजायमेंट। एंजायमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं, जबकि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजायमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है, जैसा कि पोइट कहता है ऑन अ वाइट हील ऑल होल्डिंग अप अ मॉथ, यानी उस फूल पर उसने एक मौत को पकड़ा हुआ है। अब वो कैसे पकड़ा है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, लाइक आ वाइट पीस ऑफ रिजिड साटन क्लॉथ। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर किसी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ हो तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में ऑन मॉथ, लाइन नंबर 3 में लाइक वाइट, लाइन नंबर 8 में लाइक काइट, लाइन नंबर 12 में वाइट नाइट। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 9 में उसने फ्लावर को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो इसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 2 में ऑन अ वाइट हील ऑल के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तो पोइट को मालूम होता है, लेकिन इस पर स्ट्रेस करने के लिए यानी ज़ोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 9 और 10 में उसने रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फाउंड, फैट, ये दोनों वर्ड्स एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में हील, होल्डिंग, लाइन नंबर 5 में मिक्स्ड, मॉर्निंग, लाइन नंबर 7 में स्नो, स्पाइडर, लाइन नंबर 7 में अगेन फ्लावर, फ्रॉथ।
नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फैट और वाइट इन दोनों वर्ड्स में टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वाइट साटिन, लाइन नंबर 7 में ड्रॉप, स्पाइडर, फ्लावर, फ्रॉथ इन वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में ब्लू, हील, ऑल। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में डिम्पल्ड, स्पाइडर, वाइट इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में ऑन, होल्डिंग, मॉथ। लाइन नंबर 3 में लाइक, वाइट, पीस, रिजिड, साटिन। लाइन नंबर 5 में मिक्स्ड, बिगिन। लाइन नंबर 8 में लाइक, काइट। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि अ डिम्पल्ड स्पाइडर, फैट एंड वाइट हील, ऑल, मॉथ, अ वाइट पीस ऑफ रिजिड साटन क्लॉथ, इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ विचेस ब्रॉथ, अ स्नो ड्रॉप स्पाइडर, अ फ्लावर लाइक अ फ्रॉथ, डेड विंग्स, पेपर काइट। इसके अलावा सिंबल्स भी यूज़ किए हैं जैसा कि जो स्पाइडर है वो डेथ का सिंबल है, हील और फ्लावर जो है वो इनोसेंस का सिंबल है, मौत इम्परमानेंस ऑफ लाइफ का सिंबल है और जो वाइट कलर है प्योरिटी का सिंबल है। इसके अलावा पोइट ने हाइपरबोली का भी यूज़ किया है। हाइपरबोली का मतलब है बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। इसके अलावा इसमें हमें आयरनी का भी एलिमेंट मिलता है, यानी वही फूल जो वाइट कलर का था जो कि इनोसेंस और प्योरिटी का सिंबल था वही डेथ का बाइस बन गया, यानी उसके ऊपर उस स्पाइडर ने बैठकर मौत को खा लिया। इसके अलावा इसमें जक्स्टापोजिशन का एलिमेंट भी मिलता है, यानी लाइफ और डेथ को कंपेयर किया गया है। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें नेचर के डार्क साइड का थीम मिलता है। इसके अलावा फेट और प्रीडेस्टिनेशन का थीम मिलता है। इसके बाद हमें अननेचुरलिज्म का थीम मिलता है और एक हायर पावर के क्वेश्चन का थीम मिलता है कि वो कौन सी हायर पावर है जिसने इस पूरी दुनिया को डिज़ाइन किया था और इसे कंट्रोल किए हुए है। इसके अलावा इनोसेंस और करप्शन का थीम मिलता है। यहाँ पर यह पोइम कंप्लीट हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।